बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों ने एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की जो तैयारी है वो शुरू कर दी होगी। बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आए कि तैयारी उनकी शुरू हो गई है, क्योंकि कैलेंडर जब से आया है लोग बिल्कुल तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो अब से स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज़ हाई टाइम, क्योंकि अब न्यू ईयर भी आ रहा है, तो आपको बिल्कुल एनर्जी फील होगी और आपको बनाना है इस बार का रेजोल्यूशन कि 2025 में आपको ऐसा एग्ज़ाम देना है कि आपका जो फाइनल पोस्टिंग है वो हो सके। तो इस वीडियो में जैसे आप लोगों ने पहले भी स्ट्रेटजी वीडियो मांगी थी, तो वो आएगा 1-2 दिन के बाद आएगा, या फिर 1-2 वीडियो के बाद आ जाएगा फाइनली, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको बताना है, तो वो मैं आपको दे दूँगी। बट इस वीडियो में उससे भी इम्पॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं। देखो, आपका मेन गोल क्या है? एक नौकरी सिक्योर करना। वो तो ठीक है, लेकिन ये एक धुंधला गोल है। अगर आप रोज़ सुबह उठ के ये सोच रहे हो कि आपको एक नौकरी सिक्योर करनी है, तो काफ़ी धुंधला है ये। आप किसी एक चीज़ के पीछे नहीं जा पा रहे, मतलब आपको ये पता नहीं है कि हाँ ठीक है नौकरी तो चाहिए, पर उसके स्टेप्स क्या हैं। तो इसमें आपको जब स्कोर बता दिया जाएगा कि इसके पीछे आपको भागना है, तो फिर आप ईजिली अपना टारगेट सेट कर सकते हो और उसके पीछे भाग सकते हो। आपको पता चलेगा कि अभी आप उससे कितना पीछे हो, और कंपटीशन के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, क्योंकि जो पिछले कट ऑफ्स रहे हैं कैटेगरी वाइज, वहाँ यहाँ हम उसके बारे में बात करेंगे और एक सेफ स्कोर आपको देंगे कि कितना आप स्कोर करो ताकि आपकी नौकरी लग जाए, जिससे आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर आपको दिखे। ऑल्सो इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ओवरऑल आपको बता दूंगी कि इतना स्कोर आपको करना चाहिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट खुद से बना सकते हैं कि आप कितने कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर करें। तो 10-5 नंबर आप घटा बढ़ा सकते हैं। आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप रीजनिंग में 50 में 50 कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। आप किसी और सब्जेक्ट में थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश किसी की बहुत अच्छी है तो वो जीएस में थोड़ा घटा बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवरऑल आपको स्कोर बताने की कोशिश करूँगी, वो भी कैटेगरी वाइज। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका स्कोर क्या होना चाहिए 2025 में। उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वो ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय टेक्स्ट बुक का बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। इससे लोएस्ट प्राइस शायद कभी नहीं हो सकता है। तो 4 दिन के लिए ये चल रहा है। ये जो ऑफ़र है 28, 29, 30 और 31 तक चलेगा। 4 ही दिन है, तो आप इसके बीच में पास ले सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं कोड STENO, तो ये जो पूरा पास है आपका ईयरली पास प्रो जिसे बोलते हैं, वो आपको 307 यानी कि 307 रुपये में ही मिल जाएगा। आज तक इतना लोएस्ट प्राइस कभी भी टेक्स्ट बुक ने मतलब हिट नहीं करा है, तो ये बहुत ही अच्छा चांस आपके लिए हो सकता है। और आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि जब आपकी तैयारी थोड़ी सी हो जाएगी तब आप मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि उस जो पास है उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सब मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ कोचिंग जो लाइव क्लासेस है वो फ्री मिल जाएगी, आप कुछ क्लासेस देख सकते हो। आप क्विज़र्स कर सकते हो जो कि 10-5 मिनट के टॉपिक वाइज हो जाएगा। तो अगर आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका क्विज़र्स दे सकते हो 10-5 मिनट के लिए। प्लस अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले आप एमटीएस की और सीएचएसएल की इन सब की रीजनिंग, इंग्लिश ये सॉल्व कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आपकी तैयारी में, और मतलब एकदम चार चांद लगा देंगे। तो ज़रूर आपको ले लेना चाहिए मॉक टेस्ट जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हैं। अगर आपको लेना है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और कोड आपको यूज़ करना है स्टेनो STENO। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 2022 में जो कट ऑफ थी। ये कट ऑफ में बात करी हूँ अभी CBT की अभी हम बात करेंगे। तो ये जो 2022 में कट ऑफ थी कैटेगरी वाइज, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो काफ़ी कम कट ऑफ गई थी, यहाँ पे सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि UR कैटेगरी की जो ग्रेड C के लिए CBT के लिए जो स्कोर था वो था 130 और ग्रेड D के लिए था 108। ये मैं स्कोर फिर से रिपीट करी हूँ कि CBT का स्कोर है, यानी कि इतने जो स्कोर पे आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए थे। ओके, ये फाइनल स्कोर नहीं है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं EWS की, तो सेम था 130 और यहाँ पे 90 नंबर था ग्रेड डी में। ये लगभग सेम ही आता है। EWS वालों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि उनका जो रिजर्वेशन है उसमें कितने नंबर आपको छूट मिल सकती है, UR से कितने कम नंबर आएंगे। तो अभी देखो बहुत ज़्यादा लोग EWS कैटेगरी में आते हैं, तो इस समय ऐसा हो गया है, सारे ही जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में ऐसा हो गया है कि जो कट ऑफ UR की आ रही है वही सेम EWS की भी आ रही है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा डिफरेंस था आई गेस कि तब लोगों के पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे, लेकिन इस EWS के कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस वजह से ये कंपटीशन जो है ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। ग्रेड डी में थोड़ा सा चांसेस हैं जो कि 90 नंबर, बट इसमें भी आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेड डी का जो फाइनल कट ऑफ बनता है वो इस CBT कट ऑफ से लगभग 10-12 नंबर एक्स्ट्रा बनता है, तो फिर से आप उसी कैटेगरी में आ जाते हो। ओके, फिर OBC की अगर हम बात करें तो 129 था और ग्रेड सी का, और ग्रेड डी का 96। SC की बात करें तो 114 था और इसके बाद ग्रेड डी के लिए 76 था। ST के लिए 105 था ग्रेड सी के लिए, और 63 मार्क्स थे ग्रेड डी के लिए। तो अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी कम इसमें कट ऑफ आई थी, और इसके बाद 10-12 नंबर बढ़े थे जब आपको फाइनल जो सिलेक्शन था उसके लिए स्किल टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट आया था उसमें 10-12 नंबर बढ़ गए थे। तो हमेशा ऐसा ही होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमें फाइनल कट ऑफ देखनी है। तो आप लास्ट में 2025 के लिए आपको कितना चाहिए वो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हम 2023 की। 2023 में क्या हुआ था, ये जो कट ऑफ है ये है CBT की, और अभी हम इसमें बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ भी क्या आई थी। तो CBT की बात करें तो देखो UR में ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस आ गए थे जब 2023 का कट ऑफ आया था, तो क्योंकि सीट्स थोड़ी सी कम थी। 2022 में काफ़ी ज़्यादा सीट हो गई थी, 2021 में पेपर नहीं हुआ था, ये सारी वजहें थी, बहुत सारी वजहें थी, इस वजह से कट ऑफ काफ़ी लो चली गई थी। बट 2023 में काफ़ी हाई थी ये कट ऑफ। कट ऑफ क्या थी, UR कैटेगरी की कट ऑफ थी ग्रेड सी के लिए 147, EWS की देखिए सेम फिर से आया था 147, OBC की थी 145, SC की थी 136, ST की थी 128। ये ग्रेड सी की कट ऑफ थी। इसके बाद अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो 131 UR कैटेगरी की, EWS की 126, 125 थी OBC की, 109 थी SC की, और 88 नंबर थे ST के लिए। तो ये कट ऑफ आई हुई थी। तो आप समझ रहे हैं कि इतना कट ऑफ तो सिर्फ CBT एग्ज़ाम के लिए था, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब हम इसी जो 2023 का एग्ज़ाम था उसका आफ्टर स्किल यानी कि फाइनल जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करते हैं। यहीं से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि 2025 में आपको लगभग कितना चाहिए होगा। तो जैसे मैंने बताया कि इस वाले टाइम में ज़्यादा मतलब वैकेंसी नहीं थी, इस वजह से कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी। और उसके बाद ये भी था कि जो CGL वाले हैं, जो और भी एग्ज़ाम्स के लोग हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को देने लग गए थे, तो इस वजह से भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी। अब आप देख रहे हैं कि ये मैं बता रही हूँ फाइनल कट ऑफ 2023 का। ये जो कट ऑफ है ये लोएस्ट स्कोर है, यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका अलग अलग कट ऑफ होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए CBT है, CBIC है, तो उसका लोएस्ट कट ऑफ कुछ और होगा, इनकम टैक्स का लोएस्ट कट ऑफ कुछ और होगा, DGPM का कुछ और होगा। ऐसे कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका अलग अलग भी जो लोएस्ट वो होता है कट ऑफ होते हैं वो होता है। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं सारे डिपार्टमेंट मिला के सबसे लोएस्ट जो एंट्री होगी जिस नंबर पे, वो कट ऑफ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं UR कैटेगरी की जो ग्रेड सी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 152 नंबर था UR कैटेगरी के लिए।
EWS के लिए देखो यहाँ पे क्या हुआ, 158 नंबर आ गए, मतलब कि यहाँ पे UR से भी ज़्यादा आ गए, तो ये होना बहुत ही लाजमी है EWS के लिए भी और OBC के लिए भी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं इस कैटेगरीज में, और जो भी बच्चे ऊपर से पास कर रहे हैं उनको मतलब उसके कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, और इस हिसाब से जब सीट भर जाती है तो यही उनका कट ऑफ हो जाता है, लोएस्ट कट ऑफ। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, OBC के भी साथ हो सकता है और EWS के भी साथ हो सकता है ये कि UR से भी ज़्यादा चली जाए। नेक्स्ट OBC की अगर बात करें तो 154, देखो यहाँ पे भी UR से ज़्यादा है। SC की जो थी वो 142 आ गई थी और ST की 132। ये SC और ST के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, जो कि मतलब नॉर्मली देखने को नहीं मिलता था। ओके, अब हम ग्रेड डी की बात करेंगे तो UR कैटेगरी की बात करें तो 144, EWS की 144, OBC की 144, SC की 136 और ST की 95। ये मार्क्स थे जिनमें इनका लोएस्ट जो एंट्री थी जॉब में वो हुई थी। अब यही फाइनल नंबर है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हमें मार्क्स चाहिए, कितना हमें गोल रख के चलना है। अब देखो जैसे 2023 में हुआ था कि यहाँ पे कम वैकेंसीज़ थी, थोड़ी कम वैकेंसीज़ थी, तो ऐसा बढ़ता घटता रहता है। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि SSC कैसे डिसाइड करती है कि आपके जो पोस्ट हैं उसका वैकेंसी कितना आएगा हर साल, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे कम थी। अभी 2024 में आपने देखा कि 2006 वैकेंसीज़ हैं और ये में भी थोड़ी सी बढ़े तो 2006 वैकेंसीज़ यहाँ हो गई हैं। 2025 में चांसेस हैं कि मे बी ये वैकेंसीज़ जो हैं वो घट जाएं फिर से। तो आपको हमेशा टारगेट जो लेके चलना है वो हाई लेके चलना है, क्योंकि अभी आपके पास 7-8 महीने का वक्त है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एकदम लोएस्ट पे आप तैयारी करो कि अगर मान लीजिए वैकेंसीज कम आ गई और कंपटीशन बहुत हाई चला गया तो फिर से आपका तो फिर से आपका वो पूरा जो साल है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसकी वजह से आपको एक बहुत ही बढ़िया स्कोर लेके चलना है, अपना टारगेट बहुत अच्छा आपको बनाना है और उसी दिशा में आपको तैयारी करनी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या टारगेट आपका होना चाहिए। ये टारगेट है 2025 के लिए। UR के जितने लोग हैं उनका टारगेट होना चाहिए 155 मार्क्स। ग्रेड C की यहाँ पहले मैं बात करूँगी। EWS भी 155 और OBC भी 155 का ही ये जो टारगेट है वो उनको लेकर चलना चाहिए। ओके, SC के लिए 140 बताया है और ST के लिए 130। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा है तो फिर आप कंपटीशन को ध्यान नहीं रख रहे हैं और वैकेंसीज़ को भी आप ध्यान नहीं रख रहे हैं कि जिस तरह से एक साल घटती है बढ़ती है दूसरे साल, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मे बी 2025 में थोड़ी सी वैकेंसीज घट जाएँ, हो सकता है 1200-1500 आ जाए, तो फिर उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाएगी। और पहले क्या होता था कि स्टेनोग्राफी के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, सीखते नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है और आप ये भी देख रहे हैं कि हर साल 12th वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो एक नया लॉट फिर से इसमें जुड़ जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ऑल्सो जो पहले से सर्विस में है वो लोग भी जॉब मतलब वो एग्ज़ाम देते हैं, तो इसलिए अगर आपको चाहिए अपना फाइनल सिलेक्शन तो आपको इस तरीके से अपना टारगेट बनाना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम लोएस्ट लेके चल रहे हैं कि आप फाइनल में पास ही नहीं हो रहे। ये मैं फाइनल की बात कर रही हूँ। अगर आपका इतना मार्क्स का आप लेके चलते हैं तो आप फाइनल में मतलब आपका आ जाएगा नाम। ओके, अब ग्रेड डी की बात करते हैं तो जो UR कैटेगरी है वो 145 से 147 का स्कोर लेके चले। EWS में भी सेम और OBC में भी सेम, आपका टारगेट सेम होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि बताया आपका कुछ नंबर 2-4 नंबर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर SC की बात करें तो आप ग्रेड डी में 130 लेके चलो ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिले और आपके आसपास मिले। और ST कैटेगरी में 105 नंबर का अगर आप टारगेट लेके चलते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से। अगर शुरू से आपका ये पूरा टारगेट रहेगा और आपको पता रहेगा कि सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है, आपके कैटेगरी का जो भी मार्क्स है वो आपको किस तरीके से अचीव करना है,
और आप बांट लोगे सेक्शन वाइज कि रीजनिंग में अगर मैं इतना कर लूँ, जीएस में इतना कर लूँ और इंग्लिश में इतना कर लूँ तो मेरा इतना मार्क्स बन जाएगा। अगर आप ऐसे लेके चलते हो तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस ये वीडियो थी। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल थी। तो आप ज़रूर लाइक का बटन दबा सकते हैं, और अगर आपको ऐसी वीडियो आगे चाहिए, स्टेनोग्राफी के स्टेनोग्राफर बनने की जर्नी में आपको साथ में रहना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।